नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा कि इंसान लालच में आकर क्या से क्या कर सकता है, किसकी जान ले ले कुछ पता नहीं। आज की ही कुछ ऐसी ही घटना है। मछली शहर के एक माधव सिंह के नाम का आदमी रहता था। जिस इंसान ने चंद पैसों की लालच में आकर अपने होने वाले दामाद की जान लेना चाहा, लेकिन धोखे से स्वयं के इकलौते बेटे की जान गंवा बैठे। तो आइए मित्रों, घटना का पूरा क्रम समझते हैं कि कैसे ये घटना घटी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मेरा हौसला वीडियो बनाने का बढ़ता रहे। दोस्तों, ये घटना है 17 जनवरी सन 86 की। मछली शहर के ठाकुर माधव सिंह का एक लड़का होता है और नारायणपुर गांव में एक ठाकुर साहब की लड़की होती है। दोनों लोगों के पिताजी दोनों का रिश्ता शादी का तय करते हैं, लेकिन लड़के के पिताजी लड़की के पिताजी से कहते हैं, भैया मैं आपकी लड़की देखूंगा तभी शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि लोग, पहले का जमाना था भैया, लोग पहले फोटो दिखाते थे और शादी तय हो जाती थी। लेकिन वो बोले कि मैं आपकी लड़की देखने आऊंगा, क्योंकि फोटो लोग अन्य लड़की का दिखाते हैं और शादी किसी अन्य लड़की से कराते हैं। तो दोस्तों, लड़की देखने की डेट फिक्स हो जाती है और देखते ही देखते लड़की देखने की डेट आ जाती है। लड़के का पिता तैयार होता है, लड़की देखने जाने लगता है। तो लड़का कहता है, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? लड़के के पिताजी कहते हैं, माधव सिंह मैं आपके लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, लड़का पढ़ा लिखा हुआ था। लड़का कहता है, अरे नहीं पिताजी, शादी हमारी होगी और लड़की देखने आप जा रहे हैं। लड़की देखने मैं स्वयं जाऊंगा। लेकिन पिताजी उसके मना करते हैं, नहीं बेटा, आपका शादी से पहले ससुराल जाना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, लड़का जिद करता है कि नहीं, मैं ही लड़की देखने जाऊंगा। इतने में लड़के की माता जी आ जाती हैं और वो भी अपने लड़के का सपोर्ट करती हैं। कहती हैं, लड़का ठीक ही तो कह रहा है, शादी उसे करना है तो उसे ही जाने दो लड़की देखने। अब दोस्तों, लड़के का पिता भी तैयार हो जाता है और कहता है, जाओ भाई, तुम स्वयं अपनी होने वाली दुल्हन को देख आओ। लड़का तैयार होता है और घर से निकलने लगता है। लड़के के पिताजी कहते हैं, बेटा जाते तो हो, लेकिन मेरा एक काम करते आना, जाते ही हो तो। जब लड़की देखकर वापस आने लगना, तो रास्ते में किसी के पास उसके 40,000 रुपये उधार थे। उसने उधार ट्रैक्टर बेचा था। तो अपने लड़के से कहा, जब वापस आने लगना तो वो 40,000 रुपये उनसे मांग लाना। अब दोस्तों, लड़का घर से निकलता है लड़की देखने जाने के लिए, लेकिन लड़का यहाँ पर थोड़ी गलती कर देता है और वो पहले ही अपने उधार पैसे लेने पहुंच जाता है और जाता है, कहता है, मुझे पिताजी ने भेजा है, 40,000 रुपये मेरे ट्रैक्टर के उधार है, मुझे दे दो। दोस्तों, उन लोगों ने जाकर बैंक से निकाल कर उस लड़के को 40,000 रुपये दे देते हैं और वो लड़का उन रुपयों को लेकर अपने बैग में रखता है। लेकिन दोस्तों, इस सारे काम को दो चार लोग बदमाश टाइप के कहीं से देख रहे थे। उन लोगों ने ये सारा खेल देख लिया और वो बदमाशों ने समझ गए कि इसके पास पैसा काफ़ी है। दोस्तों, वो लड़का वहाँ से निकलता है, जाकर बस पकड़ता है और वो बदमाश भी उनका पीछा करते करते जाकर उसी बस में सवार हो जाते हैं। दोस्तों, अब बस थोड़ा आगे बढ़ती है तो कंडक्टर साहब टिकट बनाने लगते हैं और उन बदमाशों के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं, कहाँ जाओगे, टिकट बनवा लो।
वो बदमाश बोलते हैं आगे वो जो नौजवान बैठे हैं बैग टांगे चश्मा लगाए, उन्हीं से बोल देना वो मेरे साथ में है, वो भी मेरा टिकट बनवा लेंगे। दोस्तों वो कंडक्टर साहब उस नौजवान लड़के के पास आते हैं और कहते हैं भाई अपना टिकट बनवा लो। और पीछे आप 4 लोग बैठे हैं वो लोगों भी बोले हैं कि उन लोगों 4 लोगों का टिकट ही आपको बनवाना है। लेकिन दोस्तों लड़का घबरा जाता है और कहता है नहीं भाई, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है। लेकिन कंडक्टर बोला कि उन्होंने कहा है उनके बैग में रुपया है, वो टिकट बनवा ले। अब दोस्तों लड़का घबरा जाता है क्योंकि उसके पास 40,000 रुपये थे। बस चलती है दोस्तों, लेकिन लड़के के मन में घबराहट बनी रही और वो काफी डरा सहमा सा बैठा रहा। ड्राइवर देखता है कि इस लड़के को क्या हो गया, ये काफी डरा सा है। और ड्राइवर साहब पूछते हैं भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना डरे घबराए क्यों हो। दोस्तों वो लड़का ड्राइवर साहब को पूरी बात बताता है, कहता है भाई मेरे पास 40,000 रुपये हैं और मुझे शक हो रहा है कि ये लोग चोर बदमाश हैं, इन लोगों को पता चल चुका है, ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ड्राइवर साहब कहते हैं चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, कुछ परेशान ना हो, मैं अभी कोई रास्ता निकालता हूँ। फिर ड्राइवर थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं उस नौजवान से जब बस धीमी करूँगा तो तुम धीरे से उतर जाना। और ड्राइवर साहब ऐसा ही करते हैं, बस थोड़ा आगे बढ़ती है और बस को थोड़ा धीमा करते हैं और उस लड़के को धीरे से उतार देते हैं। दोस्तों वो लड़का वहाँ से पैदल ही निकल पड़ता है और जाने लगता है लड़की देखने के लिए। दोस्तों लड़का थोड़ा ही आगे बढ़ा था, अचानक इत्तेफाक से उसकी मुलाकात उसी लड़की से हो जाती है जिस लड़की को वो देखने जा रहा था। वो लड़का उस लड़की से कहता है बहन जी मुझे ठाकुर माधो सिंह के यहाँ जाना है। वो लड़की उन ठाकुर साहब की ही लड़की थी। वो लड़की तो समझ गई और उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपको उनका घर बता देती हूँ। वो लड़की साथ में जाती है और अपने पिताजी से बोलती है पिताजी ये भाई साहब आपको पूछ रहे थे। लड़की के पिताजी देखते हैं और समझ जाते हैं कि अरे ये तो वही लड़का है जिससे मैंने अपनी लड़की की शादी ठीक की। फिर वो लड़का बैठता है और सारी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लड़के के पिताजी बोलते हैं बेटा अब घबराओ नहीं, अब घबराने की कोई बात नहीं, अब तुम पहुंच गए हो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्तों लड़का भी निश्चिंत हो जाता है और बैठ जाता है, चाय नाश्ता करता है। और दोस्तों इतने में इधर बस चल रही थी, अचानक उन बदमाशों की नज़र उस लड़के को खोजने लगी और उन लोगों को बस में वो लड़का नज़र नहीं आया। फिर ड्राइवर से पूछा आपने उस लड़के को कहाँ उतार दिया। ड्राइवर ने पहले तो सही नहीं बताया, फिर उन बदमाशों ने ड्राइवर को धमकाना शुरू किया। फिर ड्राइवर साहब ने बता दिया मैंने वहाँ पर उतार दिया है। उन बदमाशों ने बोला मुझे भी लेकर चलो, वहीं उतारो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब बस का ड्राइवर डर के मारे बस पीछे मोड़ देता है और वहीं ले जाकर उन 4 बदमाशों को उतार देता है जहाँ पर उस लड़के को उतारा था। दोस्तों वो बदमाश निकल पड़ते हैं उस लड़के की खोज में। उन बदमाशों को आगे एक आदमी मिलता है और उस इंसान से पूछते हैं भाई तुमने एक नौजवान लड़के को देखा है, चश्मा लगाया था, बैग टांगे था। उस आदमी ने उस लड़के को देखा था और वो उस इंसान ने बता दिया उन बदमाशों को कि हाँ हमारे गांव में ठाकुर माधव सिंह के यहाँ वो लड़का गया है। दोस्तों वो बदमाश ढूंढते ढूंढते ठाकुर माधव सिंह के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़का वहीं पर बैठा है। दोस्तों अब उन 4 बदमाशों ने ठाकुर माधव सिंह को अपनी ओर इशारा करते हैं, कहते हैं आप इधर आइए। अकेले में ठाकुर माधव सिंह को बुलाते हैं और सारी बात उन बदमाशों लोगों ने ठाकुर माधव सिंह को बताया। तो ठाकुर साहब ने साफ साफ मना कर दिया, कहा भाई जाओ आप अपने रास्ते, मैंने इस लड़के से अपनी लड़की की शादी ठीक की है,
मैं इस लड़के से अपनी लड़की की शादी करूँगा। दोस्तों वो बदमाश कहते हैं कि आप ऐसा ना करो, इस लड़के को मेरे हवाले कर दो। डराते धमकाते हैं ठाकुर माधो सिंह को और कहते हैं उस 40,000 रुपये में से 20,000 रुपये मैं आपको भी दे दूंगा, लेकिन इस लड़के को मेरे हवाले कर दो। अब दोस्तों ठाकुर माधो सिंह जी या तो लालच बस या तो डर बस तैयार हो जाते हैं और हाँ भर लेते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं इस लड़के को आपके हवाले कर दूंगा। शाम को इस लड़के को मैं खाना वाना खिलाकर, सामने वो जो खेत दिख रहा है वहीं पर मेरी बोरिंग है, मैं उसी बोरिंग पर इस लड़के को सुताऊंगा। दोस्तों वो पिताजी तैयार हो जाते हैं लड़की के, लेकिन ये सारी बातें लड़की दीवार के पीछे से छुपकर सुन रही थी और वो लड़की सोचती अरे ये मेरे पिताजी को क्या हो गया, इनके मन में लालच बस गई और लालच बस ये अपने होने वाले दामाद की जान लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों वो लड़की करे भी तो क्या करे। दोस्तों अब रात होती है और ऐसा ही होता है, खाना बनता है और सभी लोग खाना बैठकर खाते हैं। फिर लड़की के पिताजी अपने लड़के से कहते हैं कि बेटा अपने होने वाले बहनोई को जाकर उस खेत में जाकर चारपाई लेकर जाओ, वहीं सुता दो। दोस्तों और एक बात बोलते हैं कि बेटा तुम अपने होने वाले बहनोई को वहीं सुता देना, लेकिन तुम जरूर घर वापस चले आना, तुम वहाँ मत सोना। दोस्तों वो लड़का कहता है जी बाबूजी, और अपने बहनोई को लेकर जाकर उसी बोरिंग पर जाकर सुता देता है। और वो लड़का उनका खुद का लड़का गांव में कहीं नाच ड्रामा हो रहा था और वो उस नाच देखने को चला जाता है। इधर उनके बहनोई जी उसी चारपाई पर लेट जाते हैं। अब इधर रात के 10 साढ़े 10 बज रहा था। वो लड़की सोचती है आज तो बहुत बुरा होगा। उसने काफ़ी दिमाग लगाया तो उसके समझ में एक बात आई और वो सीधे जाकर उसी बोरिंग पर पहुंची और अपने होने वाले पति से सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा आपके साथ होने वाला है, आप यहाँ से भाग चलो। और दोस्तों दोनों वो लड़की और लड़का जाकर छुपकर गन्ने के खेत में बैठ जाते हैं। दोस्तों इधर रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। गांव में नाच जो हो रहा था वो नाच बंद हो जाता है और ठाकुर माधो सिंह का लड़का वापस आता है और सोचता है यार मैं घर को चलूँगा तो पिताजी मुझे डांटेंगे भी और हो सकता है मारेंगे भी, इसलिए मैं क्यों ना चलूँ, मैं भी बोरिंग पे सो जाऊँ। मेरे होने वाले बहनोई जी वहीं सो रहे हैं, उन्हीं के पास सो जाता हूँ। दोस्तों वो लड़का आता है और देखता है कि यहाँ तो बिस्तर लगा है और मेरे बहनोई है ही नहीं, लेकिन वो सोचता है हो सकता है कहीं पेशाब करने या कहीं चले गए होंगे और वो लड़का उसी चारपाई पर लेट जाता है और तुरंत वो सो जाता है। दोस्तों इधर रात के 1 डेढ़ बज रहा था। अब डाकू आकर वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं हाँ कोई सो रहा है। डाकू समझ गए ये कोई नहीं, ठाकुर जी माधव सिंह ने वादा किया था और अपने वादा के पक्के निकले, उन्होंने अपने होने वाले दामाद को ही यहाँ पर सुलाया है। दोस्तों उनका लड़का रजाई ओढ़े सो रहा था। उन बदमाशों ने रजाई के ऊपर से ही वार कर दिया और ठाकुर माधव सिंह के लड़के को मार डाला। दोस्तों मारने के बाद अब बदमाशों ने पैसा ढूंढना शुरू किया तो वो पैसा नहीं मिला। उन 4 बदमाशों में से एक बदमाश जाकर ठाकुर माधव सिंह को जगाता है और कहता है चलो वहाँ तो पैसा है ही नहीं, चलो पैसा ढूंढाओ और अपना हिस्सा ले लो। दोस्तों ठाकुर माधव सिंह जी टार्च लेकर आते हैं और यहाँ जब अपने खेत में पहुँचते हैं और देखते हैं चारपाई पर अपने खुद के इकलौते बेटे को मरा हुआ देखते हैं, ठाकुर साहब चिल्लाने रोने लगते हैं। इसी तरह काफ़ी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, काफ़ी शोरगुल होता है। इतने में वो 4 बदमाश समझ गए और वो धीरे से निकल गए वहाँ से। दोस्तों
धीरे धीरे सुबह हो जाती है और गांव के प्रधान जी ने थाने में खबर दी और थाने से दरोगा साहब काफी पुलिस बल के साथ आ जाते हैं। जब थाने से दरोगा साहब और काफी पुलिस बल आ जाता है तो वो दोनों लड़की और लड़का गन्ने के खेत से निकलते हैं और अपनी पूरी घटनाक्रम दरोगा साहब से बताते हैं। दोस्तों, दरोगा साहब ने फिर पूछा उस लड़की से, बेटा अब तुम चाहते को क्या हो? दोस्तों, उस लड़की ने कहा, मैं अब क्या चाहूंगी, मेरी माँ थी वो पहले ही मर गई, मेरा इकलौता भाई था वो आज मारा गया और मेरे पिताजी हैं अब ये जेल जाएंगे, तो मैं अब क्या बताऊं मैं क्या करूंगी। दरोगा साहब ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। लड़की ने कहा, सर मैं तो तैयार हूँ शादी करने के लिए, लेकिन इनसे तो पूछ लीजिए ये शादी के लिए तैयार हैं कि नहीं। दोस्तों, लड़के से दरोगा साहब पूछते हैं, लड़का भी तुरंत तैयार हो जाता है, कहता है इन्होंने शादी से पहले ही मेरी जान बचाई, मैं इनसे बिना दहेज के तुरंत शादी करूंगा। दोस्तों, उस लड़के और लड़की की शादी करा दी जाती है और इधर उनके पिताजी को जेल हो जाती है। दोस्तों, लालच ने क्या से क्या करा डाला, इसीलिए कहा गया है लालच बुरी बला है। दोस्तों, इस घटना को सुनाना मुझे किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना, बस समाज को जागरूक करने के लिए मैं ये घटना आप लोगों को सुनाया हूँ। दोस्तों, ऐसी ही कहानी मैं लेकर आता रहूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।